प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 11 काल। काल यानी टेंस। काल मतलब समय। होता क्या है? हमने पहले क्रिया पढ़ा, अब क्रिया जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य को करने का निश्चित समय। ठीक है? उस कार्य को करने का जो भी निश्चित समय होता है उसको काल कहते हैं। जैसे ईशा किताब पढ़ चुकी है, ईशा किताब पढ़ रही है और ईशा किताब पढ़े, यानी कि जो समय बीत चुका है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल यानी आने वाले समय। ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ चुकी है, पढ़ रही है, पढ़ेगी आदि क्रिया शब्दों से क्रिया के होने वाले समय का बोध, क्रिया से बीते हुए समय का बोध होता है। पढ़ पढ़ रही है क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता है और पढ़ेगी क्रिया से जो आने वाला समय है उसका बोध होता है। तो क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो पहले हम बात करेंगे भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे समीर पढ़ चुका है, शीला खाना खा चुकी है। ठीक है, अब बात आती है वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे समीर पढ़ रहा है, शीला खाना खा रही है। ठीक है, अब भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है, जो हो चुका है। वर्तमान मतलब जो अब समय चल रहा है, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही। ठीक है, इसके बाद आता है भविष्यत का। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे समीर पढ़ेगा, शीला खाना खाए। ठीक है, तो तीनों कालों में जो काम होता है वो समय कहते हैं उसको, यानी कि बीता हुआ समय, जो चल रहा है वो समय, आने वाला समय। तो इस पाठ से हमने सीखा कि क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।